कमजोरी है बहुत बड़ी। हमारे नेता की बात आती है मुंह ऐसे छुपा लेते हैं। क्यों भाई, किस लिए छुपा लेते हैं? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, हमारा चंद्रशेखर भाई के साथ नाता है, लेकिन बहन जी की बात आती है, कोई भी बात आती है, वैसे मैं पता नहीं कितना बार ताड़ता हूं उनके लिए कि हमारा सत्यानाश बेड़ा गर्क कर दिया, बहन जी ने सत्यानाश बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन अपनेपन की जब बात आती है भाई बहन जी की तरफ कोई देख नहीं लेगा। और हमारा सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद भी कहता है हमारी नेता, हमारी आयरन लेडी बहन जी की तरफ कोई देख नहीं लेगा। बहन जी का कोई दोष नहीं था, लेकिन सिस्टम के अंदर सतीश चंद्र मिश्रा जैसे तमाम नकली लोग बैठ के पूरे सिस्टम को, मान्यवर साहब कांसीराम के संघर्ष को तली के अंदर लगा दिया। उसी दौर उसी सारे काम को दोबारा से आपका भाई ये सांसद चंद्रशेखर आजाद छोटे से बच्चे को छोड़ के, और युवा सुदेश से छोटी है वो उसकी घरवाली चंद्रशेखर की, जाता नहीं घर, 24 घंटे समाज के काम करता है, दौड़ता है, बोलता है हर मुद्दे के ऊपर, और आप लोगों के लिए, आने वाली संतानों के लिए जान है ना वो हथेली के ऊपर लेके चलता है। कोई पता नहीं क्या कौन लोग कैसा काम कर रहे, एक सेकंड के अंदर बस कोई खेल थोड़ी है। पीछे आपके अपने लोगों ने हमला किया था भाई के ऊपर। इसलिए मेरे बहुजन समाज के साथियों, बहुजन समाज के योद्धाओं, अपने जो होते हैं अपनों के प्रति हमें प्यार दिखाना चाहिए। हमें पता है, मुझे पता है, बंधे हुए हो, मैं भी बंधा हुआ हूं, लेकिन मैंने तो अपनी बेड़ियों को तोड़ दिया है भाई, बिल्कुल सीधी सी बात कह दी। हम तो एक तरफा सच्चाई की तरफ आ रहे हैं। क्यों नहीं आते आजाद समाज पार्टी की मीटिंग है भाई? अरे जब 2 किलो की जगह है, 3 किलो की जगह है, कार्यक्रम है गुरुजी का, बहन बेटियां 3-4 क्यों सारियां ले करो बुला के गुरुजी के यहाँ प्रोग्राम के अंदर, महीने में एक प्रोग्राम कराया करो, और मन ने बुला लिया करो, मैं सत्संग भी करके जाऊंगा, ठीक है? तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी काम धीरे धीरे हम चलाते रहेंगे तो ये ऊर्जा इसी तरीके से होती रहेगी। इसलिए भाई गुलामी को हम छोड़ते हैं, और छोड़ने की कोशिश करो, उसको अपने नेता को समझने की कोशिश करो। और मैं तो कहता हूं भाई आजाद समाज पार्टी के अंदर जुड़ो, सहयोग करो भाई चंद्रशेखर आजाद जी का। जिस दिन मुख्यमंत्री नहीं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो जिस दिन भाई चंद्रशेखर आजाद बनेगा ना, उस दिन पूरे भारत के जितने भी स्टेट है, उन स्टेटों के अंदर कोई भी आपके साथ कोई भी घटना घट जाए तो मेरा नाम बदल देना। आप क्या बात कर रहे हो? मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश का, तहलका मचेगा यहां पे, क्योंकि पावर जब होती है हाथ के अंदर तब बहुत दूर दूर तक खनकती आवाजें, दूर दूर तक आवाज जाती है। एक अकेला सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद ऐसे अड़ा रहता है, और मुख्यमंत्री बनने के बाद तो आपकी काया पलट जाएगी हम सबकी। और जिस दिन कल्पना करो दलित समाज का भाई चंद्रशेखर आजाद जी बहुजन समाज का भाई, और बनेगा पक्का, ये भीम आर्मी गुरुजी और गुरु रविदास जी महाराज जी का अन्न क्षेत्र चलाने वाले महंत स्वामी चंद्रानंद जी का वादा, आपकी आंखों के आगे प्रधानमंत्री बनेगा आपका भाई। लेकिन ऐसे नहीं बनेगा, उसके साथ हमें ताकत जोड़नी पड़ेगी, हमें काम करना पड़ेगा। गर्व से 5 आदमी बैठे हो तब सीना ताड़ के बोलना पड़ेगा भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ है भाई, ऐसे नहीं यूं शीश झुका के, छाती ताड़ के। बिल्कुल अपने महापुरुषों के लिए शर्माना क्या भाई? जब दूसरों की तुम जय बोलते हो भाई, दूसरे बोले ना बोले, अरे अपनों के लिए तो सीना ताड़ के बोलना चाहिए। मान्यवर साहब कांसीराम, गुरु रविदास जी महाराज, गुरु कबीरदास जी महाराज, गुरु घासीदास जी महाराज, जो ये चीज एक्टिविटी हो रही है पूरी की पूरी, लेकिन चंद्रशेखर भाई साहब तो पूरा अपना जैसे भी हो सके मोटरसाइकिल से, कई वीडियो में आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल से पैदल चलकर जैसे भी हो सके वो पीड़ित परिवार तक पहुंचने के लिए पूरा अपना जॉब लगाते हैं। और हमें एकजुट होके आज देखो क्या, मैं कई बार देखता हूँ जिस टाइम बाबा साहब थे, जिस टाइम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी थे, उस टाइम कितना संघर्ष था। आज तो कुछ भी संघर्ष नहीं है उसके मुकाबले। बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है, आज जो खाने पीने की जो दिक्कत थी, पानी पीने तक की भी मान लो जो मनाही होती थी, आज तो हम हर जगह पे मान लो जाते हैं, सभी समाज के साथ में उठ बैठ है, ठीक है। किसी गांव में ज़्यादा दिक्कत है नहीं, तो मोस्टली ये दिक्कतें बहुत ठीक हो चुकी हैं। फिर भी हम ना दोस्तों आज क्या है, जागरूक है ना, जागरूक होने का बिल्कुल कोशिश नहीं करते, और अपने परिवार को भी मान लो जागरूक नहीं कर पाते। परिवार में अपने बच्चे हैं, घर में माताएं बहनें हैं, तो उनको भी है ना जागरूक हमें ही करना पड़ेगा, और कोई नहीं आएगा जागरूक करने। अपने आप सपने में कुछ नहीं आएगा, सपने में कोई नहीं आता कभी भी। शुरू करो आप मीटिंग। आप तो मेन तो
यही समझना है। देखो जो बाबा साहब ने जो लड़ाई जो शुरू करी थी कि सत्ता की लड़ाई, जो सबसे बड़ी जो हमारी अभी जो लड़ाई है पीएम बनने के, अपना बंदा आज तक कभी भी देश को 76 साल के आसपास आजाद हुए हो गए हैं, तो जो वो लड़ाई है उसको पूरा जारी रखना है हमें। जब भी हमें जाके मान लो आज एक बार देखो जी, जिसके भी पीएम बने हैं आज तक, या जो भी पॉलिटिक्स में जिसके भी ज्यादा लोग हैं, उन्हीं के काम हो रहे हैं। चाहे पेट्रोल पंप हैं, चाहे बिजनेस हैं, चाहे फैक्ट्रियां हैं, चाहे स्कूल हैं, चाहे दुकानें हैं, चाहे हॉस्पिटल हैं, किसके हैं, किस समाज के हैं, है क्या नहीं बात। ये सभी चीजें हमें समझनी पड़ेगी। एक जो सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। अभी सत्ता की जो सबसे बड़ी लड़ाई है उस तक हमें पहुंचना पड़ेगा, और उसी का जो भीम आर्मी है उसी का पूरा बीड़ा उठा के ये चीजें चल रही कि लोगों को जागरूक किया जाए कि वोट का अधिकार, जो सबसे बड़ा वोट का अधिकार है, उसको आप पहचानो कि वोट का अधिकार ही हमारे पास है जो है। नहीं तो अगर कुछ टाइम और निकलेगा तो ये वोट का अधिकार भी आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका वोट जा कहाँ रहा है। आप देख ही रहे होगे अभी जो भी बिहार में इलेक्शन हुए हैं, आप सभी ने सुना होगा बिहार में इलेक्शन का। अभी ज्यादा बंगाल में इलेक्शन हुए वो भी देखा होगा आपने, है क्या नहीं बात। तो यहाँ पे हरियाणा में भी ये मत सोचना कि भी नहीं हो सकता। पिछली बार भी आपने देखा ही होगा किस तरह से मान लो वोट कटे हैं, और अभी भी आप मान लो ये SIR का और कई चीजों का आप देख रहे होगे किस तरह से। अगर हम जागरूक नहीं होंगे और एकजुट नहीं होंगे, सबसे बड़ी है एकजुटता। बाकी अपने रोले रपटे है ना सारी जिंदगी रहते हैं, लड़ाई झगड़े सारी जिंदगी रहते हैं, तो उनको दूर रख के ना एक जो बड़ी लड़ाई है उसकी तरफ हमें ध्यान रखना है। छोटी लड़ाइयों को हमें महत्व नहीं देना। ये लड़ाइयाँ आपसरी में है ना चलती रहेंगी, कभी नहीं खत्म होती है। तो इसलिए ना जो सबसे बड़ी जो लड़ाई है उसकी तरफ हमें ध्यान देना है, और सत्ता की जो लड़ाई है और अपने वोट का अधिकार है, इससे हमें एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है। तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, और सुरेश बहन जी जो पूरा क्रांतिकारी तरीके से अपना पूरा का पूरा अपना टाइम देते हैं सुबह शाम। देखो अभी भी देखो क्या टाइम हो रखा है, इस टाइम भी बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आए हैं पूरा का पूरा टाइम देने के लिए। और एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। यहाँ पर आए सभी क्रांतिकारी योद्धाओं को सबसे पहले मेरा जय भीम। ये जो कार्यकारिणी सदस्यता की जो मीटिंग जो हुई है, इसके अंदर हमें अपनी जिम्मेवारियों को समझना होता है कि आज देश के जो हालात हैं गरीबों के साथ, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमारे समाज के लोगों को कमजोर कैसे बनाया गया। आज भी देश आजाद होने के बाद भी हमारा समाज ऐसे ही वही गुलामी की बेड़ियों के अंदर। तो ये जो वर्ण व्यवस्था के जो लोग हैं, ये सबसे पहले इनको पता है कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए जो संघर्ष किया, और उसके बाद शिक्षा को सबसे बड़ा महत्व दिया। हमारे रहबर मान्यवर विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो इन लोगों को पता चला कि ये लोग तो शिक्षित होने लगे, ये लोग तो राजनीति के अंदर आने लगे, ये लोग तो नौकरियों के अंदर आने लगे। संविधान के अंदर जो हमें ताकतें मिली, और आज इन लोगों के हाथ में जो सत्ता आई, उसके बाद इन्हें सबसे पहले जो वार किया वो शिक्षा के ऊपर किया कि अगर शिक्षा इन लोगों के पास नहीं रहेगी तो ये लोग गुलाम ही बने रहेंगे। अगर इन लोगों ने शिक्षा प्राप्त कर ली तो तुम्हारे घरों के अंदर न तो झाड़ू निकालने वाले मिलेंगे, न सफाई करने वाले मिलेंगे, न खेतों के अंदर काम करने वाले मिलेंगे। इसलिए शिक्षा के ऊपर जो है सबसे ज्यादा इन लोगों ने वार किया। अब जो हमारा परम कर्तव्य यही बनता है कि हमारे बीच में एक ऐसे नेता हमारे सामने उभर कर आए हैं। हम बात करेंगे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद की, कि हम भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलके हमें इन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जिस प्रकार से हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संसद के अंदर दहाड़ रहे हैं, हम उनके साथ मिलके इकट्ठे होके, सदस्यता का यही मतलब है कि हम इकट्ठे होके और एक दूसरे को जागरूक करके भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलके, और जो ये लोग हमारे ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं उनसे हम छुटकारा पा पाएंगे।
संविधान के ऊपर आप देख रहे हैं, संविधान के जो हर दिन आए दिन किस प्रकार से संविधान को विरोचा जा रहा है। तो हमारे अंदर अगर हमारे पास कोई कानून ही नहीं रहेंगे, अब हमारे साथ अत्याचार हो जाता है, हम जाते हैं पुलिस प्रशासन के अंदर, वहाँ हमारे लोग ही नहीं है, हम किसको बताएंगे हमारी कहानी, कौन हमारी सुनेगा। इसलिए सभी माताएं बहनें से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है, जिस प्रकार हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए संघर्ष किया, आज हम आजादी की सांसें ले रहे हैं, आज हम संघर्ष करेंगे, एक ऐसे नेता के साथ जुड़ के संघर्ष करेंगे, तो हम हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो गुलाम नहीं रहेगी, वो पीढ़ियां हमें याद करेंगे जिस प्रकार से हम अपने महापुरुषों को याद कर रहे हैं। ये लोग हमेशा से हमें दबाते आए। मान्यवर साहब काशीराम जी के आने से पहले इन लोगों ने हमारे महापुरुषों को जो जीवन है, जो जीवन परिचय है या महापुरुषों की जो जीवन गाथाएं हैं, उनको समाप्त करने का काम किया। ये तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने घर घर जाकर महापुरुषों को उजागर किया, लोगों को बताया, लोगों को जोड़ा। और सबसे बड़ी बात, इस देश के अंदर एक सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उसके 4 बार मुख्यमंत्री रहे, तो वो तभी संभव हो पाया जब हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया और हम इकट्ठे होकर चले। आज हमारी परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी है, उस परिस्थिति के बीच में हमारा एक ही नेता ऐसा सामने उभर कर आया है, वो है भाई चंद्रशेखर आजाद। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि हम हमारे लोगों तक, कोने कोने तक भाई चंद्रशेखर आजाद का प्रचार कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं, उनके साथ मिलके हम काम कर सकते हैं, तभी जाकर हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो बचेगी। तो इसी प्रकार से हम ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी को मैं यही कहना चाहूंगी कि माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, पिता, सम्मान, जो भी सभी के सभी इकट्ठे होके और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलके, अब जिस प्रकार भाई चंद्रशेखर आजाद जी सांसद हैं, कल भाई चंद्रशेखर आजाद जी मुख्यमंत्री भी होंगे और इस देश के अंदर एक ऐसा इतिहास भी रचा जाएगा कि एक दलित चेहरा इस देश का प्रधानमंत्री होगा। तब तक हमने बहुत बड़ा संघर्ष, हमने दिन रात मेहनत करनी है। तो मैं यही आस लेके आप लोगों के सामने अपनी वाणी को विराम दूंगी। सभी को जय भीम। ये बात तो समझ में आ गई, थोड़ी देर बाद सारे। अब मैं गुरुजी को बुलाना चाहता हूँ, आए समाज के लोगों के सामने अपनी वाणी रखें। गुरुजी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज जी के श्री चरणों के अंदर प्रणाम, कोटि कोटि दंडवत। और विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर जी, मान्यवर साहब काशीराम जी, तमाम महापुरुष जिनकी जीवनी पूरी की पूरी, जिनका अमर है, जो वो आपकी लाइब्रेरी के अंदर है। जो लाइब्रेरी है उसके लिए ताली बजाओ सारे के सारे। वो सारा का सारा इतिहास बाबा साहब अंबेडकर का और आपके महापुरुषों का पूरा का पूरा, आपकी ये सुंदर जबरदस्त, मेरे पास शब्द नहीं है, इतना सुंदर ये जो वातावरण आप लोगों ने तैयार कर रखा है ना, यहाँ वाकई बड़ा जबरदस्त काम कर रखा आप लोगों ने। और जहां तक हमारी वीडियो जा रही है और भी सोशल मीडिया पे भी जाएगी बातें, आप सभी साथी भी, बाहर से भी लोग हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि इसी तरीके का जब हम बदलाव नहीं करेंगे किसी चीज का, हमारे महापुरुषों के बारे में हम जब बच्चों को बताएंगे नहीं, संविधान संविधान चिल्लाएंगे संविधान के बारे में, अगर हमें कुछ पता ही नहीं होगा तो क्या फायदा। इसलिए ये दिव्य जिस तरीके का आप लोगों ने व्यवस्था कर रखी है, इसी व्यवस्था पूरे और गांव में नहीं, हरियाणा में नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर ऐसी ऐसी व्यवस्था गांव के अंदर होनी चाहिए।
तो सबसे पहले सभी को साधुवाद और उन ग्रंथों को, उन पावन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, उन महापुरुषों को लाइब्रेरी के अंदर जो विराजमान है उनको नमन करते हुए आप सभी धर्म जितने भी साथी, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें पहुंची हैं, उनको क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। छोटी छोटी बातों के ऊपर ही चर्चा करेंगे। विषय ये सेट देख के मेरा दिल खुश हो गया। खुश यूं हो गया कि गुरु रविदास जी महाराज जी की 3-4 दिन का यहाँ कार्यक्रम रखेंगे, क्योंकि मेरा तो काम ये है, तो मेरे को तो जगह दिख के साथ दिल खुश हो गया। वहां ये तो बहुत बढ़िया व्यवस्था भाई, 4-5 दिन की चर्चा होगी, क्योंकि कोई चीज है वो 2 दिन में नहीं, थोड़ी देर 20 मिनट में, 5 मिनट में, घंटा में थोड़ी बताई जा सकती है। जो 5000 साल से जिसका शोषण हुआ हो, सदियों से शोषण होता आ रहा हो, जिसका हर रोज तकलीफ के अंदर जीता हो, जिनकी बहन बेटियां हैं सुरक्षित हो, जिनका सारा का सारा सिस्टम नोच नोच के लोग खा रहे हो, कौन चातुर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से नहीं कर रहे, जो चतुर लोग हैं, हम सीधा बोलते हैं भाई, उन्हीं को बोलेंगे। क्यों किसी का नाम ले, क्यों किसी जाति की बात करें? गांव के अंदर रहे, पूरा भाईचारा है अपना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी 36 बिरादरी अपनी रहती है, सभी के साथ प्रेम से हमें रहना चाहिए। लेकिन जो चतुर है आपके हक को खा रहा है, आपके बच्चों के अधिकारों को खा रहा है, आपकी रिजर्वेशन को खा रहा है, आपकी नौकरियों को खा रहा है, और आपको झूठा वादा दे रहा है 15-15, 20-20 लाख का काले धन का झूठा वादा करके स्वयं स्विट्जरलैंड पता नहीं कहां जाके टापू बना रहा है। वो काना बाबा दिख रहा है आप, जो बकवासबाजी कर रहा था पिछले 5-6 साल से पीछे, जो 20-20 लाख रुपए के वादे कर रहे थे। आपका बेशकीमती वोट, वो ताकत आपकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 1 मिनट सोच के देखिए आपकी वोट की वैल्यू। ये भाई साहब अपने खड़े हुए, सर जी मैं कह रहा हूं ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी हैं ये। अब आप कहोगे जी महाराज जी आपका तो दिमाग खराब हो रहा है, ये मोदी साहब कैसे हैं? अरे उस महामानव विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर ने वही वोट नरेंद्र मोदी जी को दिया है, और वही वोट हमारे नेताजी को दिया है, इस साथी को दिया है। वो वैल्यू इतनी ही माननीय प्रधानमंत्री जी की है, इतनी वैल्यू इनकी है, इतनी सुदेश जी की, इतनी मेरी माता जी बैठी है उनकी है, इतनी भाई जी बैठे उनकी है। लेकिन बस हमें हमारी ताकत का एहसास नहीं, बस बिक जाते हैं। चातुर वर्ण चतुर लोग आपके बस चुसा के गोली इधर उधर की, आपका बेशकीमती जिसकी कोई कीमत नहीं, वो बेशकीमती वोट लुटेरे आपका लूट के ले जाते हैं। बस होश हवास नहीं है, शिक्षा के दरवाजे बंद हैं, प्राइवेट स्कूलों में अपनी संतानों को पढ़ाते हैं। जो चतुर लोग हैं वो हमारे 50-50 हजार स्कूल सरकारी बंद किए जा रहे हैं। ये सारी व्यवस्था क्यों खराब हो रही है? ये सारी बीमारी की जड़ इसीलिए है क्योंकि ऐसी व्यवस्था प्रत्येक गांव के अंदर हो, प्रत्येक जागरूक साथी हो, तो ऐसी व्यवस्था मतलब ही नहीं, हो ही नहीं सकती। हम जगह जगह जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं किसी भी प्रकार की, बस खाते हैं पीते हैं मौज करते हैं आनंद करते हैं। अब यहां भी आप कह दोगे कि जी कोई आते हैं, अरे बहुत है ये, जितने भी आते हैं, थोड़े आते हैं, ज्यादा आते हैं, व्यवस्था को देख के बहुत बड़ी क्रांति है ये। इसलिए बहुजन समाज के मेरे साथियों, अपने अधिकारों के प्रति जागो, अपना बेशकीमती वोट है उसके प्रति अलर्ट हो जाओ, वो पड़ जाएगा कभी, ठीक है। और इस दौर के अंदर आपका एक साथी आया है, एक बहुजन समाज का एक लड़का निकल के आया है, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हो, लेकिन बंधे हुए हो भैया, कोई किसी से बंधा हुआ है, कोई किसी से बंधा हुआ है, किसके ऊपर पता नहीं किसका प्रेशर है, किसके ऊपर पता नहीं किसका प्रेशर है। तो साथ कौन देगा भाई? मैं उस साथी का नाम ले रहा हूं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जिनको बच्चा बच्चा जानता है, हर युवा जानता है, हर बड़ा बुजुर्ग जानता है, और बड़ी बड़ी जो पार्टियां ना वो तो अब सलूट ठोकती है भाई को। 131 दलित सांसद एक है और चंद्रशेखर भाई संसद के अंदर अकेला बोलता है। देखते हो आप, देखते हो कौन कौन देखता है? हाथ खड़े करके दिखाओ मुझे, हाँ दोस्त के साथ हाथ खड़े करो। इसलिए अपने नेता की हमें कदर करनी पड़ेगी। नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी हो, यहां का भी हो आपका, लेकिन आपका अपने तो अपने होते हैं मेरे भाई हो, अपने समाज का साथी हो, चाहे सरपंच हो, विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी हो गांव के अंदर। इसलिए आप सबसे पहला मंत्र बाबा साहब का था संगठित रहो, सबसे पहला मंत्र, शिक्षित भी नहीं बताया,
सबसे पहला मंत्र संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। काम करो और शिक्षित बनो और संगठित रहो। पता नहीं कितनी अंग्रेज आए और बोले अंग्रेज आए थे, फूट डालो राज करो नीति करके चले गए, लूट के ले गए। लूट तो तुम रहे हो, 7-8 हजार साल से शोषण तो हमारा तुम कर रहे हो। जातियां किसने बनाई मुझे बताइए? 10,000 जातियों की उत्पत्ति किसने की भाई? ये लूट नहीं है? भाई के साथ नहीं बैठ सकते, आज भी बस्तियां अलग हैं, रहन सहन अलग है, खाने के टेंट अभी बंद हुए हैं, खाने के टेंट अलग लगाते थे। ये इंसान है बनाने वाली, प्रकृति बनाने वाला भगवान गुरु रविदास जी महाराज, भगवान बुद्ध, तमाम हमारे पंचभूत जिन्होंने व्यवस्था नहीं की, अपने आप को चतुर कहते हैं, शाणे कहते हैं, वर्ण व्यवस्था के अंदर अपना ओदा नापते हैं, तो 2 आंख फिर पीछे क्यों लगाई? उनके 4 लगानी थी, साकी जगह क्यों लगाई? हाथ वहां क्यों लगाए? पूरी बॉडी सारी की सारी वही तो है, लेकिन नहीं, शोषण करने के लिए, आपके हक और अधिकारों को खाने के लिए इन लोगों ने पूरा का पूरा सिस्टम रचाया। इस सिस्टम को हम पीढ़ी दर पीढ़ी भोग रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी भोग रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते भैया पैदा तो हुआ हूं लेकिन इस दलदल के अंदर मरूंगा नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। और वो काम करके गए विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, जो हम हमारे 1000 जन्म के अंदर भी हमारी खाल बना के उनके जूते पहनाए ना बाबा साहब को, तो भी नहीं उतर सकता वो कर्जा। क्या बात करते हो? औकात हमारी पंच बनने की नहीं है, सरपंच बनने की नहीं है, विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री बनने की तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन वही दौर वर्तमान के अंदर फिर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि गूंगे बहरे मूक दर्शक गुलाम बन के आज भी हमारे घरों के अंदर हम बैठे हैं। ये हमारी कमजोरी है बहुत बड़ी। हमारे नेता की बात आती है, मुंह ऐसे छुपा लेते हैं। क्यों भाई, किस लिए छुपा लेते हैं? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, हमारा चंद्रशेखर भाई के साथ नाता है, लेकिन बहन जी की बात आती है, कोई भी बात आती है, वैसे मैं पता नहीं कितना बार ताड़ता हूं उनके लिए कि हमारा सत्यानाश बेड़ा गर्क कर दिया, बहन जी ने सत्यानाश बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अपनेपन की जब बात आती है, भाई बहन जी की तरफ कोई देख नहीं लेगा। और हमारा सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद भी कहता है, हमारी नेता, हमारी आयरन लेडी बहन जी की तरफ कोई देख नहीं लेगा। बहन जी का कोई दोष नहीं था, लेकिन सिस्टम के अंदर सतीश चंद्र मिश्रा जैसे तमाम नकली लोग बैठ के पूरे सिस्टम को, मान्यवर साहब कांसीराम के संघर्ष को तली के अंदर लगा दिया। उसी दौर, उसी सारे काम को दोबारा से आपका भाई ये सांसद चंद्रशेखर आजाद, छोटे से बच्चे को छोड़ के, और युवा सुदेश से छोटी है वो उसकी घरवाली चंद्रशेखर की, जाता नहीं घर, 24 घंटे समाज के काम करता है, दौड़ता है, बोलता है हर मुद्दे के ऊपर। और आप लोगों के लिए, आने वाली संतानों के लिए जान है ना, वो हथेली के ऊपर लेके चलता है। कोई पता नहीं क्या, कौन लोग कैसा काम कर दे, 1 सेकंड के अंदर बस कोई खेल थोड़ी है। पीछे आपके अपने लोगों ने हमला किया था भाई के ऊपर। इसलिए मेरे बहुजन समाज के साथियों, बहुजन समाज के योद्धाओं, अपने जो होते हैं, अपनों के प्रति हमें प्यार दिखाना चाहिए। हमें पता है, मुझे पता है, बंधे हुए हो, मैं भी बंधा हुआ हूं, लेकिन मैंने तो अपनी बेड़ियों को तोड़ दिया है भाई। बिल्कुल सीधी सी बात कह दी। हम तो एक तरफा सच्चाई की तरफ आ रहे हैं। क्यों नहीं आते? आजाद समाज पार्टी की मीटिंग है भाई। अरे जब 2 किलो की जगह है, 3 किलो की जगह है, कार्यक्रम है गुरुजी का, बहन बेटियां 3-4 क्यों सारियां ले करो बुला के गुरुजी के यहाँ प्रोग्राम के अंदर। महीने में एक प्रोग्राम कराया करो, और मन ने बुला लिया करो, मैं सत्संग भी करके जाऊंगा, ठीक है? तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी काम धीरे धीरे हम चलाते रहेंगे, तो ये ऊर्जा इसी तरीके से होती रहेगी। इसलिए भाई गुलामी को हम छोड़ते हैं, और छोड़ने की कोशिश करो, उसको अपने नेता को समझने की कोशिश करो। और मैं तो कहता हूं भाई, आजाद समाज पार्टी के अंदर जुड़ो, सहयोग करो भाई चंद्रशेखर आजाद जी का। जिस दिन मुख्यमंत्री नहीं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो जिस दिन भाई चंद्रशेखर आजाद बनेगा ना, उस दिन पूरे भारत के जितने भी स्टेट है, उन स्टेटों के अंदर कोई भी आपके साथ कोई भी घटना घट जाए तो मेरा नाम बदल देना। आप क्या बात करते हो? मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश का, तहलका मचेगा यहां पे। क्योंकि पावर जब होती है हाथ के अंदर, तब बहुत दूर दूर तक खनकती आवाजें, दूर दूर तक आवाज जाती है। एक अकेला सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद ऐसे अड़ा रहता है, और मुख्यमंत्री बनने के बाद तो आपकी काया पलट जाएगी हम सबकी। और जिस दिन कल्पना करो, दलित समाज का भाई चंद्रशेखर आजाद जी बहुजन समाज का भाई, और बनेगा पक्का, ये भीम आर्मी गुरुजी और गुरु रविदास जी महाराज जी का अन्न क्षेत्र चलाने वाले महंत स्वामी चंद्रानंद जी का वादा, आपकी आंखों के आगे प्रधानमंत्री बनेगा आपका भाई। लेकिन ऐसे नहीं बनेगा
उसके साथ हमें ताकत जोड़नी पड़ेगी, हमें काम करना पड़ेगा। गर्व से 5 आदमी बैठे हो तब सीना ताड़ के बोलना पड़ेगा, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ है भाई। ऐसे नहीं न्यू शीश झुका के, छाती ताड़ के, बिल्कुल। अपने महापुरुषों के लिए शर्माना क्या भाई? जब दूसरों की तुम जय बोलते हो, भाई दूसरे बोले ना बोले, अरे अपनों के लिए तो सीना ताड़ के बोलना चाहिए। मान्यवर साहब कांसीराम, गुरु रविदास जी महाराज, गुरु कबीरदास जी महाराज, गुरु घासीदास जी महाराज, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, रमाबाई, झलकारी बाई, फूलन देवी, तमाम ये बहनें, ये माताएं, उनकी संतान हैं हम। इसलिए भैया ये जो आपका कुलेरी गांव है तो मेरे को बहुत बड़ा लगा। जागरूक हो आप, आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत क्रांतिकारी आप योद्धा हो, इस क्रांति को और आगे बढ़ाओ और आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलके हम सभी 36 के 36 नहीं, मैं तो कहता हूं सारे 7-8 हजार जाति जितनी सारी की सारी मिलके 36 क्यों ले वहां? जब बड़ा 10,000 जाति रखी तो 36 क्यों ले भाई? 36 का हमने की बेरा 36 बिरादरी कौन सी हो, लिख रहा क्या उसके ऊपर? एक बिरादरी के अंदर कम से कम अपने चमारा में बेरने कितनी बिरादरी है भाई? और गोत बेरने कितने? 36 कौन से रखे हमने तो आज तक ये बेरा कौन गया। इसलिए पूरी की पूरी 7,000 जातियां और उनके गोत्र, एड बड़ी किताब है मेरे पास, इन गोत्रों की, इन षड्यंत्र की, इन मक्कड़ जाल की, जिसके अंदर आप लोगों को उलझाया है, किसी दूसरे को नहीं उलझाया। ये सत्यानाश बेड़ा कर करने के लिए SC ST को उलझाया बस खाली। इसका शोषण हो रहा है, लेकिन जागरूक हो रहा है। शिक्षा की तरफ दौड़िए, काम की तरफ दौड़िए, गांव के अंदर अपना भाईचारा बनाइए, सबके साथ मित्रता रखिए, किसी से द्वेष मत रखिए। सारे हम भाई हैं, लेकिन हक अधिकार हमारा कोई छीनेगा तो भाई छीनने नहीं देंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, रिजर्वेशन बैकलॉग आपका कितना खाली पड़ा, करोड़ों नौकरियां आपकी खाली पड़ी, आपके हरियाणा में पड़ी है भाई, क्यों नहीं भरते? हमारे डबल MA किए हुए, PhD किए हुए हमारे घर के, मेरे स्वयं के घर के अंदर डॉक्टर सुबेद कुमार MSc कर रही है, क्यों भी सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिली हमें? मेरी बहन एडवोकेट है, क्यों नहीं मिली सरकारी नौकरी? भाई मेरा MSc किया हुआ, क्यों नहीं मिली नौकरी? घर के अंदर 6 सदस्य हैं, LLB की हुई एडवोकेट पूनम जी कोर्ट के अंदर बैठती, मेरी छोटी सिस्टर है, क्यों नहीं मिली भाई? शिक्षा के अंदर इतने अव्वल उस दर्जे के ऊपर हमें क्यों नहीं मिली हमें नौकरी? क्योंकि नौकरी सिस्टम देना नहीं चाहता। ये कौन सा क्रांतिवीर मूवी के अंदर एक डायलॉग है राजकुमार का, वो कहता है कि हम तो नौकरियों के अंदर शौक नहीं है हमारा। राजकुमार कहता है, देखी होगी आप लोगों ने, हमें तो शौक नहीं बोला, ये तो हम शौक के लिए करते हैं। कलेक्टर है, पता नहीं क्या होता है, वो बड़े होते के ऊपर होता है। हाँ, वो मेरा ने एक विलन सा उसने कहा, ये तो हमें नौकरी नहीं करनी, हम तो हमारे शौक के लिए नौकरी कर रहे हैं। तो ये लोग जो है ना, ये जो बड़ी बड़ी गद्दियों के ऊपर बैठे हैं, सिस्टम के अंदर बैठे हैं, वो लोग पढ़े लिखे नहीं है। डॉक्टर सुदेश कुमारी जहां पेपर देने थे दिन रात पढ़ती थी, और इसके ऊपर जो मैडम काम करती थी, बड़ी जो डॉक्टर थी, वो ने बोली सुदेश तू तो पागल है। उसका घरवाला बोलता था भी ये रात के 2-2 बजे तक पढ़ती है, रात को लड़की बड़ी होशियार है। बोले वो कैमरा के अंदर देखा है आपकी वीडियो, तो बड़ी वही होनार लड़की है भैया, तो 2-2 बजे तक पढ़ती है। वो मैडम आके इसको कहती है बेवकूफ है, तो 2-2 बजे तक पढ़े, आराम क्या करना, हमने तो कभी पेपर ही नहीं दिया। और देख कितने बढ़िया हॉस्पिटल चलता हमारा, मैंने एक पेपर नहीं दिया। सच्चाई है बिल्कुल। ये इनके सिस्टम के अंदर बैठे लोग सारा का सारा काम करते हैं। सबसे ज्यादा संघर्ष, सबसे ज्यादा काम बहुजन समाज का बच्चा करता है, बहुजन समाज के लोग करते हैं। दिन रात फैक्ट्रियों के अंदर उनके बाप काम करते हैं क्या? फैक्ट्रियों के अंदर कौन काम करता है? फैक्ट्रियों के अंदर ये ट्रेनों की सफाई, गटर की सफाई, देश की सफाई, भट्ठों के अंदर, पूरे देश के अंदर बहुजन समाज दिन रात लगा रहता है। लेकिन भूखा कौन मरता है? माल मार रहे, काजू पिस्ता बादाम कोई और खा रहा है, शोषण हमारा हो रहा है। इसलिए मेरे बहुजन समाज के साथियों, जागो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, अपने महापुरुषों को पढ़ो। हैं तो ज्यादा बातचीत होगी, मेरी माफी चाहता हूं, जब तो करता मैं वो सैर डाली व्यवस्था सही राखी, बहुत सुनी कथा होगी गुरु रविदास जी महाराज जी की, तब विस्तार से रखेंगे बातें। आप तो समझदार हो, लेकिन बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं, बहनों के लिए बोल रहा हूं, वो सुनेंगी। थाने को नहीं परेशान करूं मैं, थाने को इसका पूरे टेंट लगा दिया तो ये तो दिमाग खा लेगा हमारा। अभी भी महाराज जी मच गए, मेरा माइक पकड़े बाद में फिर चीजें आगे से आगे निकलती जाती हैं। इसलिए बहुत सुंदर व्यवस्था है। अंत में मोटी बात यही है, अपना बेशकीमती वोट 4-4 बच्चों का बलिदान दे के बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों को दिलाया था। आज SRI वो क्या है, क्या लफड़ा SRI है क्या? वो
कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा स्कैम, मैं के बताऊं आपके साथ कितना बड़ा घपला हो रहा है आपके साथ। लेकिन करें क्या भाई, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में का दम था। हमारी किश्ती हमारे अपनों ने डबोई है, किसी दूसरे ने नहीं डबोई। लेकिन उस कश्ती को पार करने वाला, उस कश्ती को ठीक करके चलने वाला, उस मान्यवर साहब कांसीराम जी के संघर्ष को दोबारा जिंदा करने वाला आपका भाई चंद्रशेखर पैदा हो गया है। और पैदा नहीं होगा, उसका रथ इतनी तेजी से दौड़ रहा है, जबरदस्त तरीके से दौड़ रहा है। इसलिए मेरे बहुजन समाज के साथियों, आजाद समाज पार्टी के अंदर आप काम करें, आजाद समाज पार्टी को आप मजबूत करें, सहयोग करें। भाई का जब नाम आता है, भाई की जब रैली होती है, भाई जब आपको बुलाता है, दिल्ली बुलाए, जहां भी बुलाए आपको, तो अपनी एकता के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, अपनी कौम के लिए SC ST कम से कम जागे। और तो जागे या ना जागे, वो हर मुद्दे के ऊपर, हर रैली के ऊपर, हर कार्यक्रम के ऊपर भाई जब भी आपको कॉल करे, वैसे तो नहीं बुलाएगा आपको, उत्तर प्रदेश क्या न बुला हुआ इलेक्शन में आपने, लेकिन फिर भी कोई मुद्दा होता है दाएं बाएं, जब भी आजाद समाज पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता पहुंचता है, ये लड़का संतलाल हमारा चेला 24 घंटा समाज की सेवा करता है। ऐसे सारे के सारे साथी, ये बहुजन समाज के साथी, ये बात छोटा थी बात मैं माइक में बोलूंगा ना कोई तो नहीं कहोगे ये बात तो नहीं बोलनी चाहिए आपको माइक। इसलिए समझदार हो, 24 घंटा ये क्रांतिकारी योद्धा काम करते हैं। इसलिए इनका सहयोग यही है, मजबूती के साथ। इसी तरीके से जब जनसैलाब आगे बैठा होता है, 20-25 कुर्सियां होती है, अपना समाज जब पूछता है, रिस्पेक्ट देता है, ये बहुत बड़ा सहयोग है। पैसे पैसा खतर कौन कहा, ऐसा तो वैसे ही दे दो था, हमने दे रहा है, हमने मांगने की जरूरत कौन। इसलिए मजबूती के साथ इसी तरीके से जो जान अपनी हथेली पर चलते हुए 24 घंटा समाज के हर मुद्दे, जो संतलाल बिरा ने 2 मिनट में तो बड़े पाओ, 30 मिनट में किन्ना है, दिल्ली हूं। अरे मैं दिल्ली, इतनी देर में दिल्ली पहुंच गया तो मैं कहता होगा, बोला आऊं को नहीं, मैं फिर रोहतक जाऊंगा, फिर उड़ जाऊंगा, फिर उड़ जाऊंगा, फिर उड़ जाऊंगा। बता, हर मुद्दे के ऊपर, हर काम के ऊपर, हजारों काम होते हैं। आप तो काम करते हो तो आपको ज्यादा पता नहीं होता, लेकिन जो फील्ड के अंदर रहता है ना, उसके बड़ी समस्याएं होती हैं। इसलिए बहुजन समाज के मेरे मित्रों, आप लोगों ने जो हमारी बातें सुनी है, आशा करता हूं उसका थोड़ा बहुत % आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए बजा दो ताड़ी। हाँ ठीक है, और संगठित रहो, संघर्ष करो, अपने नेता भाई चंद्रशेखर आजाद की आवाज बनो, अपने समाज की आवाज बनो, और गूंगे बहरे मत बनो, बोलना सीखो। ठीक है, कानों के पर्दे खोलो, शोषण कर रहा है उस शोषणकर्ता के बातों के अंदर मत आओ। वो जमाना गया पौवा दे के वोट लेने वाला। आपका बेशकीमती वोट देश का प्रधानमंत्री और भाई साहब का वोट एक है, तोल लेना। सोचना भाई मैं वोट, मेरा वोट ये ऐसे कैसे लेके जा रहे हैं 5,000 रुपया में, 10,000 रुपया में। मैं तो देश का प्रधानमंत्री हूँ, मोदी जी हूँ, मेरे वोट की कीमत इतनी है, मेरे महापुरुषों ने दी है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है भाई, उसकी बदौलत हमें मिला है। इसलिए आप अपना एक बेशकीमती वोट आने वाले समय के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देंगे, भाई की आवाज बनेंगे, बहुजन समाज की आवाज बनेंगे। जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। नमो बुधाई, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। गुरुजी ने इतने अच्छे विचार रखे बाबा साहब के बारे में और संत गिरोमणी रविदास जी महाराज के बारे में। हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं जो हमारी पावन धरा पे पहुँचे और इतने अच्छे विचार रखे। अब मैं हमारे जो संतलाल जी हैं, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष, और हमारे बीच कोषाध्यक्ष अमन लांबा जी पहुँचे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं जो हमारी कुलेरी की पावन धरा पे पहुंचे। अब संतलाल जी आए और अपने विचार रखें। धन्यवाद कपिल भाई। और सबसे पहले सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं को सत सत नमन करते हुए मैं मेरी बात को शुरू करता हूं। और शुरू करने से पहले भाई वीरेंद्र प्रधान जी, प्रमोद पवार जी, मन्नू पवार जी, हमारे पूर्व हल्का अध्यक्ष शुक्लाना भीम आर्मी, सुबे सिंह जी, कपिल सरोए समाज सेवी, गुगन जी, विकास लोचक जी,
और तमाम मेरी माताएं और जो नौजवान साथी जिनका नाम लेना शुरू कर दूंगा तो हो सकता है 15-20 मिनट तो इसी में प्रक्रिया में लग जाएंगी। तो साथियों, हम एक दूसरे से परिचित हैं क्योंकि मैं तीसरी चौथी बार आया हूँ, इसी जगह पर आया हूँ, आपसे रूबरू हुआ हूँ, सभी चित परिचित हैं। मेन मुद्दे की बात पे आते हैं हम लोग। मास्टर जी बैठे हैं पीछे, हमारे टेलर मास्टर जी। तो साथियों, ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि बताने को तो जो था गुरुजी ने तकरीबन बातें आप लोगों को बता दी। हम यहाँ कुलेरी गांव में आने का मेन मोटिव हमारा यही है कि उकलाना हलके में कुलेरी गांव बहुत बड़ा गांव है, जागरूक गांव है, और हमारा एक विचार है हमेशा से कि जो जागरूक साथी हैं उनको संगठन में, पार्टी में मौका दिया जाना चाहिए, उनको नेतृत्व दिया जाना चाहिए। वो जिस तरीके से कुलेरी गांव साफ सुथरा गांव है, उसी तरीके से हमारे संगठन को भी साफ सुथरा बनाएं और मजबूती देने का काम करें। तो उसी विचार के ऊपर हमने पहले मन्नू भाई को हल्का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन तमाम ये परिस्थितियों की वजह से वो स्पीड नहीं पकड़ा पाए थे। इवन इन्होंने ही हमारे ये कपिल भाई को कहा कि मन्नू भाई ये नौजवान साथी है, पढ़ा लिखा है, और मैं घर गृहस्थी में खेती बाड़ी में फंसा रहता हूँ, इतना टाइम नहीं दे सकता। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मन्नू भाई ने कपिल भाई को जो एक हमारे नेता के रूप में गांव कुलेरी से दिया है, हमें पूर्ण विश्वास है। हमें आपके बीच में हमारे संगठन की तरफ से बहन जी डॉक्टर सुदेश आर्यनगर से हैं, ये भीम आर्मी की जिला ग्रामीण अध्यक्ष हैं, और इनके भी बच्चे हैं, घर परिवार हैं, लेकिन सभी अपने काम धंधे छोड़ के संगठन की जब बात आती है तो चाहे रात में बुलाओ, सामने बुलाओ, ये घर छोड़ करके अपने संगठन के लिए निकल आती है। तो मैं तो आप सभी से जोरदार एक बार बहन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि हमारे गरीब, मजलूम, कमजोर समाज में बहुत कम महिलाएं जागरूक हैं, और वो उस दर्जे की जागरूक बहुत कम है जिस दर्जे की हमारे अंबेडकर साहब ने सपना देखा था। उनमें से एक हमारी बहन डॉक्टर सुदेश है, और बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है जिला ग्रामीण अध्यक्ष से पूरे हिसार की। अब मैं सबसे पहले कहूंगा कि हमारे राम भक्त लांबा जी और जिला उपाध्यक्ष से सुधीर डॉक्टर जी से प्रार्थना करूंगा, इधर आ जाओ कपिल भाई, इधर आ जाओ। बहन जी एक बार नीला पटका दे दो, और गुरुजी इस बच्चे को ना आशीर्वाद दे दो। हमारे ये उकलाना हल्के का हल्का अध्यक्ष की जिम्मेवारी इस भाई को। इधर आ जाओ जी डॉक्टर साहब, एक बार भाई जो फोटो खींच लो भाई, बढ़िया सी, जो कौन सा साथी फोन ले रहे हैं, इधर आ जाओ जी। ये फोन भैया को दे दो, भैया को दे दो, इधर भैया को पकड़ा। तो आज एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई का स्वागत भीम आर्मी हल्का अध्यक्ष के रूप में। और गुरुजी से प्रार्थना करूंगा, बहन जी भी इधर आ जाओ, इसी साइड में आ जाओ, प्रधान जी खड़े हो जाओ, आप बैठो ना, इधर खड़ो जाओ, गुरुजी दो जाओ। एक बार जोरदार तालियां भाई। हमारे उकलाना हल्का के हल्का अध्यक्ष की जिम्मेवारी संतों गुरुओं के द्वारा और भीम आर्मी जिला अध्यक्ष बहन डॉक्टर सुदेश के द्वारा, और हमारे सभी जिला के नेता कोषाध्यक्ष राम भक्त लांबा जी, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सातरोड जी, और मनु भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, गुरु जी के पास आ जाओ। और हमारे तमाम जो साथी जो भीम आर्मी का नाम सुन करके इधर आए हैं, उनका एक बार जोरदार, उनकी तरफ से जोरदार ताली। बैठ जाओ, मैं अपनी जगह बैठ जाओ। जिम्मेवारी के साथ क्रांतिकारी आपको बहुत भाई रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका ज्यादा बहुत देर से आप लोग खड़े हो, अब 5 मिनट के अंदर फारिग करेंगे इस चीज को। और जो साथी मोबाइल ले रहे हैं, अपना अपना मोबाइल निकाल ले, क्योंकि यहाँ इतनी दूर से चल के आए हैं और वो संदेश से हमारा लोगों तक जाए नहीं, रिकॉर्ड कर लो, तो वो थोड़ा ठीक नहीं लगता।
आप भी लोग अपने काम धंधे छोड़ के सारे बैठे हो इधर, और हम भी इतनी दूर से चल के आए, तो सभी अपने अपने मोबाइल निकाल लो और लाइव चला दो। अगर कोई साथी वीडियो बना करके व्हाट्सएप पे कहीं पर भी डाल सकता है, इंस्टाग्राम पे, तो सभी से प्रार्थना अपने अपने जहाँ बैठे हैं वहीं से लाइव जरूर चलाएं। साथियों, मैं भीम आर्मी प्रदेश महासचिव एडवोकेट संतलाल अंबेडकर और हिसार से भीम आर्मी के अंदर मैं तकरीबन 2016 से कार्यरत हूं। एक छोटा सा सिपाही हूं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का, और ये 10 साल से लगातार ये कारवां चला आ रहा है। और मैं बार बार आपके बीच में आ रहा हूं, वो इसलिए आ रहा हूं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि गांव कुलेरी में इस विचारधारा को, परम पूज्य अंबेडकर साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग हर घर के अंदर हैं, और वो जरूर एक दिन वो बात समझ में आएगी जो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद हमारे समाज के लिए जो लड़ रहे हैं, एक ताकत का निर्माण करने के लिए लगे हुए हैं। तो साथियों, छोटे शब्दों में बात यही है कि आप लोग, आपके बीच से आपके भाई कपिल को जिम्मेवारी दी है, कपिल भाई के कंधों को मजबूत करो, भीम आर्मी से जुड़ो, आजाद समाज पार्टी से जुड़ो। ये हमारे नस्ल और फसल को भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बचाने का काम करेगी। नो डाउट, मुझे तो 3 डिग्रियां करने के बावजूद जो समझ में आया वो यही आया है कि भीम आर्मी ही एकमात्र इस देश के अंदर वो संगठन है, वो ताकत है जो हमारे बच्चों के भविष्य का निर्माण संविधान के दायरे में रह करके कर सकती है, हमारी सुरक्षा कर सकती है। तो इसलिए हम लोग हर रोज गांव-गांव जा करके हमारे समाज के पढ़े लिखे वर्ग को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप लोग इस महापुरुषों की विचारधारा को समझने का प्रयास करो, जिन्होंने कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी। तो साथियों, वो 21वीं सदी तभी होगी जब आप लोग पढ़ लिख करके अपने वोट की पावर को समझोगे और वोट का सही इस्तेमाल करके अपनी विचारधारा के नेता पैदा करोगे। तब जाकर के 21वीं सदी हमारी होगी, तभी हमारे राजपाट, जल, जंगल, जमीन में हमारी हिस्सेदारी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि इतनी देर तक हमें सुना और अपना कीमती समय दिया। और इस छोटे से आवाज पे कपिल भाई और आप सभी लोगों ने एक अच्छे से कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन किया। आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।